मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। उस ज़माने में उसे हैकल कहते थे। पुराना जो हैकल था उसे बुख्त-नसर ने 586 BC में तबाह कर दिया था। वहाँ से लगभग 8-9 हज़ार यहूदियों को उनके बादशाह के साथ पकड़ के बेबीलोन ले गए थे। 70-80 साल के बाद हैकल दोबारा बनाया गया। सन 70 ईस्वी में रोमी जनरल टाइटस ने उस हैकल को भी तबाह कर दिया, लेकिन रोमन लोगों के तबाह करने के दौरान एक दीवार बच गई थी जिसको मस्जिद अक्सा की मगरिबी दीवार कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र के दौरान बुर्राक को वहाँ खड़ा किया था, इसलिए उसे बुर्राक की दीवार भी कहते हैं। इसी दीवार के पास आकर यहूदी रोते थे, इसलिए इसे दीवार गिरिया भी कहते हैं। इसका मतलब होता है रोने वाली दीवार। अंग्रेजी में इसे वेलिंग वॉल कहते हैं। फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में एक शहर है जिसका नाम है अल खलील। अंग्रेजी में इसे हेब्रोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक मस्जिद इब्राहिमी है। माना जाता है कि यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक मिस्र से उन्हें वहाँ लाकर दफन किया गया था। फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में एक शहर है जिसका नाम है बैतुल लहम। यह अरबी भाषा के दो शब्द बैत और लहम से मिलकर बना है। बैत का अर्थ होता है घर और लहम के माने होते हैं गोश्त। बैतुल लहम का माने हुआ गोश्त का घर। इसी शहर में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। जब हज़रत उमर ने फ़लस्तीन को फतह किया और वहाँ ज़ुहर की नमाज का वक्त आया तो हज़रत उमर ने वहाँ के पैट्रियार्क सेफ्रोनियस से कहा कि हमें नमाज पढ़ना है। तो पैट्रियार्क सेफ्रोनियस ने कहा कि यहीं होली सेपल्चर के चर्च में पढ़ लीजिए। तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ नमाज पढ़ा तो बाद में मुसलमान आएंगे और इस जगह पर कब्जा कर लेंगे कि उमर ने यहाँ नमाज पढ़ा था तो हम भी यहाँ मस्जिद बनाएंगे। इसलिए हज़रत उमर ने कहा कि हम बाहर नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि मस्जिद अक्सा कहाँ है। लोगों ने उस जगह पर ले गए तो उस वक्त वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ था। सारे सहाबा और हज़रत उमर ने मिलकर उस कूड़े को साफ किया और फिर वहाँ पर नमाज पढ़ी और फिर उसी जगह पर बाद में मस्जिद उमर बनाई गई। ये मस्जिद उमर आज भी मस्जिद अक्सा के कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन को ईसाई कब्ज़े से आज़ाद कराने में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग लड़ी थी। उस जंग में मोरक्को के लोग बड़ी तादाद में शामिल थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे ने उन लोगों को बैतुल मुक़द्दस के आसपास में बसाया था जो मराकशी मोहल्ला कहलाता था। अरबी में मोरक्को को मगरिब कहा जाता है, इसलिए इसका नाम मगरिबी मोहल्ला या मराकशी मोहल्ला था। यह मोहल्ला दीवार गिरिया से सटा हुआ था। लगभग 700 साल पुराने इस मोहल्ले को 1967 की जंग के बाद तोड़कर साफ कर दिया गया और वहां के वासियों को जबरदस्ती दूसरी जगह भेज दिया गया। एक फिल्म है जिसका नाम है एनिमी एट द गेट्स। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का संबंध गाजा में चल रही लड़ाई से है? दरअसल ये फिल्म एक रूसी स्नाइपर वासिली ज़ायत्सेव के ऊपर बनाई गई है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना के विरुद्ध एक स्नाइपर के तौर पर युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने स्टालिनग्राड पर हमला किया था तब हमले की वजह से पूरा स्टालिनग्राड मलबे के ढेर में बदल गया था। उस मलबे के ढेर में रूसी स्नाइपर घात लगाकर हिटलर की सेना के अफसरों को मार रहे। हमास के लोग इसराइल की सेना से उसी स्ट्रेटजी के तहत लड़ाई कर रहे हैं। इस स्ट्रेटजी से रूस ने स्टालिनग्राड में हिटलर की सेना को मार दी थी। गाजा पर इसराइल के हमले के बाद गाजा भी मलबे के ढेर में बदल चुका है और उस मलबे में फ़लस्तीन के स्नाइपर घात लगाकर इसराइल सेना के अफसरों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में इसराइल की सेना को नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध के दौरान रूसी स्नाइपर वासिली ज़ायत्सेव ने 242 जर्मन फौजियों को मारा था। ये 10 साल का बच्चा फ़लस्तीनी लोगों का नेशनल सिंबल है। इसका नाम हंजला है। ये कैरेक्टर फ़लस्तीनी कार्टूनिस्ट नाजी अल अली ने 1969 में बनाया था, जो उसी साल कुवैत के अल सियासा में छपा था। अली ने बताया कि 10 साल का बच्चा इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसे इसी उम्र में फ़लस्तीन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और वो तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक वो अपने वतन वापस नहीं लौट जाता। हंजला का पीछे मुड़ना और जुड़े हुए हाथ किसी भी आउटसाइड सॉल्यूशन को रिजेक्ट करने का सिंबल है। हंजला मैले कुचैले कपड़े पहनता है और नंगे पैर रहता है।
जो गरीबों से उसके लगाव को दिखाता है। कार्टूनिस्ट नाजियल अली ने कहा था कि वो हंजला का चेहरा फिर से तभी दिखाएंगे जब फलस्तीनी रिफ्यूजी कैंपों से वापस अपने वतन लौटेंगे। हंजला अली के कार्टूनों का सिग्नेचर बन गया और फलस्तीन रेसिस्टेंस मूवमेंट के पहचान के तौर पर एस्टेब्लिश हो गया। हंजला के कार्टूनिस्ट नाजियल अली को 1987 में लंदन में अल-कबास अखबार के दफ्तर के बाहर नामालूम लोगों ने गोलियों से हत्या कर दी। 1918 में अंग्रेजों ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और यहूदियों के लिए वहां आने जाने का रास्ता खोल दिया, तो यहूदी लोगों ने बड़ी तादाद में वेलिंग वॉल के पास आकर रोने की शुरुआत कर दी। मुसलमानों को इस पर कोई एतराज नहीं था, वे समझते थे कि यह सिर्फ एक रिलीजियस फेथ का हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे यहूदियों ने वहां बेंच, टेबल और चटाइयां रखना शुरू कर दिया। मुसलमानों को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि यहूदी धीरे धीरे इस जगह को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मस्जिद अक्सा पर कंट्रोल करने की तरफ एक कदम था। इस इशू को लेकर मुसलमानों की नाराजगी बढ़ती चली गई और 1929 में यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान टेंशन एक्सट्रीम पर पहुंच गया। यहूदियों की नई नई एक्टिविटीज ने मुसलमानों को परेशान कर दिया। खास तौर पर अब उन्हें महसूस हुआ कि मस्जिद अक्सा पर कब्जे की कोशिश हो रही है। आखिर में ये टेंशन बढ़ते बढ़ते दंगों में तब्दील हो गया और 1929 में यहूदियों और मुसलमानों के बीच बड़े पैमाने पर दंगा हुआ, जिसमें दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे गए।